फैसला है अनशन पर बैठने का, ये कहीं ना कहीं किसानों को एकजुट करने में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। और दुआ कर रहे हैं कि डल्लेवाल की साहब की जो जिंदगी है वो ज्यादा से ज्यादा लंबी हो और ये लड़ाई लंबी ही चलती रहे जब तक सरकारें नहीं झुकती। तो सर, डल्लेवाल साहब की जिंदगी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि डल्लेवाल साहब की तरफ से मैं पूरे देश के किसान भाई को कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के सभी ने अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत में 6 लाख गांव डाणी है। हर गांव से कम 10 किसान खनौरी बॉर्डर पहुंचे। 10 किसान खनौरी बॉर्डर पहुंचने का मतलब 60 लाख लोग। जी। अपने पड़ोसी देशों में हमने देखा होगा, श्रीलंका और भारत में सब लोगों ने वीडियो देखे होंगे। जी, जी। केवल 4-5 लाख लोग बाहर आए थे और वहां के राष्ट्राध्यक्षों को अपना देश छोड़ के भगना पड़ा था। जी, जी। यहाँ अगर 60 लाख लोग आ गए, 60 लाख किसान आ गए, तो इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हो रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हालात हुए, पाकिस्तान में अभी क्या हालात हैं, तो दूसरे मुल्कों में भी क्या हालात है, हिंदुस्तान के हालातों के बारे में अगर सरकार इसी तरह एक अहंकार में बनी रही तो आने वाला समय सरकार के लिए क्या होने वाला? मैं आपको बताऊं, भारत नहीं बल्कि 70 देश उस लाइन में है, बांग्लादेश और श्रीलंका वाली लाइन में। इस बुर्जुआ तंत्र ने, मैंने बताया, सभी समस्याएं जानबूझ के धंधानों की तिजोरियां भरने के लिए, ये देश की लाइनें रेखाएं तो हमें मूर्ख बनाने के लिए बना रखी है। पूरा सिस्टम एक ही तरीके से चलाते हैं, ठीक है। शोषण कैसे करते हो कभी फिर विस्तार से बताऊंगा एक एक चीज में। अभी तो किसानों के बारे में मैंने बोला है, ठीक है। तो ये 70 देश लाइन में लगे, हर जगह ऐसी लाइनें। अगर एक ऐसा लीडर, मैंने बताया, शक्तिशाली दिमाग वाला है और इसको सही दिशा दे, नहीं तो अपने गुर का फिर बैठा देते हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में बैठाया, उससे भला नहीं होने वाला, क्योंकि भीड़ में दिमाग नहीं होती, उत्पाद करके वो बैठेंगे तो होगा नहीं। तो किसान, भारत का किसान इस वक्त पूरे विश्व के किसान को लीड कर सकता है। डल्लेवाल साहब ने वो अवसर पैदा कर दिया और भारत के किसान को रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। सर, मैं लास्ट सवाल आपसे करूंगा, किसानी के तौर पर आप किस नेता को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? कल को कोई ऐसा फैसला हो जाए, किसानों की सरकार बन जाए, तो किसानों का नेता प्रधानमंत्री के तौर पर किसको आप अच्छा मानते हैं? अगर आप 2 मिनट मेरे को दें तो मैं पे राजनीति चलती कैसे वही समझा दूं। जी। आपने बोला किसानों के रूप में प्रधानमंत्री, तो पहले किसान के नाम पे बने हैं बहुत सारे, लेकिन वो भला क्यों नहीं कर पाते, वो कारण ही मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। असल में इस राक्षसी व्यवस्था ने एक सिस्टम बना दिया। धरती पे 800 करोड़ लोग इस वक्त हैं, उसमें 0.1% लोग शक्तिशाली दिमाग के हैं, वही पूरा सिस्टम चला रहे हैं, वो राक्षसों की तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने 3 विचार सेट कर दिए। 1-2 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये बहुत जरूरी है, जागरूकता की कमी की वजह से हम मात खा रहे हैं बार बार। हम किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वो चीज हम अपने आप समझ जाएंगे। पहला विचार इन्होंने बनाया दक्षिणपंथी विचारधारा। उस विचारधारा की एक पार्टी हर देश में सेट कर दी है। अभी हम अमेरिका और भारत को कंपेयर करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा होगा। अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, इसका जो बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी, इसका डोनाल्ड ट्रंप अभी हेड बनने जा रहा है, राष्ट्रपति बैठेगा, ठीक है। और भारत में दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है बीजेपी। दक्षिणपंथी विचारधारा को काम इन्होंने सौंप रखा है कि आप हमारे बनाए हुए दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा पार्टी करेगी नस्ल भेद, काला गोरा, ठीक है, नस्ल भेद का काम वो करेगी। भारत में दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी करेगी हिंदू मुसलमान, उससे बाहर नहीं जाएंगे, उसका सौंपा हुआ काम है। तो उसने बड़े चतुर लोग हैं, उन्होंने बोला आदमी यहाँ से उग जाए तो कहाँ जाए। दूसरी विचारधारा इन्होंने बनाई सेंट्रिस्ट विचारधारा। उस विचारधारा की पार्टी है, एक या एक से 2 ज्यादा पार्टी हर देश में मिलेंगे आपको। अमेरिका में सेंट्रिस्ट विचारधारा की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका जो बाइडेन प्रेसिडेंट बैठा हुआ। भारत में कांग्रेस सेंट्रिस्ट विचारधारा की पार्टी है, ठीक है। उनको बोला कि आप सेकुलर करो, अगर इन धर्म से इन चीजों से आदमी उग गया तो आप इधर फंस जाएगा। असल में इन दोनों विचारधाराओं का काम है धरती पे वास करने वाले 1% लोगों के हितों की रक्षा करना, ठीक है। इसमें फर्क केवल इतना ही है, दक्षिणपंथी विचारधारा है वो सेंट्रिस्ट विचारधारा से 10 गुना तेजी से देश को खाती है। मतलब आप देखिए, जैसे दक्षिणपंथी विचारधारा 17 साल में जितना नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, उतना 7 साल में ये आपका सेंट्रिस्ट विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा पहुंचाएगी। सेंट्रिस्ट विचारधारा, मान लो, जैसे पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ सेंट्रिस्ट विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस भारत में, ठीक है। कांग्रेस 70 साल में जितना देश को नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी उतना 7 साल में पहुंचा चुकी है। तो फिर कौन सा अल्टरनेट है बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के कि इस देश की कमान संभाले और किसानों के हक की बात करें? मैंने बताया, ये पूरा सिस्टम अपने लिए रच रखा है। असल में हमें इस राक्षसी व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा दिमाग से। ये हमारे लिए नहीं बना, ये पूरा सिस्टम शोषण के सिद्धांत पे टिका हुआ है। किसान का शोषण करेगा, यहाँ इसका भला नहीं है जी। हम कैसे मात देंगे, मैंने बताया। इसके लिए एक 3 दिवसीय प्रोग्राम मैं भी करता हूँ। किसान घर बैठे बैठे दैनिक काम काज करते हुए इस राक्षसी व्यवस्था को दिमाग के बलबूते पे मात दे सकता है। किसी हिंसा की जरूरत नहीं है। तो अब तक की सबसे बड़ी अहिंसक किसान विश्व क्रांति होगी, जो मैंने बताया। अब गांव गांव ढांड एक ही नारा से गूंजेगा, किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। केवल दिमाग से मात दी जाएगी, क्योंकि फांसीवादी ताकतें पूरे संसार में दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जा रहे हैं। न केवल भारत बल्कि किसी भी देश में आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसे रोड पे आंदोलन ना करने दें। तो हमारे पास रोड मैप तैयार है, हम उस टूल का इस्तेमाल करेंगे और इनको मात देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये खनौरी बॉर्डर से खास रिपोर्ट। मौका मिला बात जानने का, काफी नॉलेज वाले जो किसान हैं
जो एक धरातल से जुड़े हुए किसान है वो हमें खनौरी बॉर्डर पर मिले और यहाँ एक पंजाब की भूमि पर, पाक पवित्र भूमि पर ये लोग यहाँ पर पहुंचे अपनी बात रखने के लिए, किसानों के हक की बात रखने के लिए। लेकिन सरकारें क्या मीडिया के माध्यम से इनकी बातों पर कहीं ना कहीं गौर करेंगी या फिर इनके विचारों को भी कहीं ना कहीं फाइलों में बंद करके इनको एक बंद पेटी में डाल दिया जाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आज 34वां दिन डल्लेवाल साहब के एक अनशन को हो चुका है और ऐसे में जो हालात यहाँ पर हैं, किसान लगातार कहीं ना कहीं सरकारों के रुख को लेकर के गुस्से में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों फिर मिलूंगा मैं आपको किसी नई खबर के साथ, बने रहिए। खास रिपोर्ट देखने के लिए खनौरी बॉर्डर से राजेंद्र कौशल के साथ, जय हिंद जय भारत।